नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल शाह है और आज हम बात करेंगे फिस्टुला में कौन-कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जब कोई फिस्टुला का पेशेंट आता है तब, या क्या-क्या विद्धतियाँ या पद्धतियाँ अभी तक निकली हैं या विकसित हुई हैं। जैसे कि सबसे पहला जो प्रोसीजर डेवलप हुआ था वो था चार सूत्र, जो हमारे ही इंडियन आयुर्वेदा से डेवलप हुआ था, सुश्रुत जी ने इसे डेवलप किया था। इसके अंदर क्या किया जाता है, बाहर से लेके अंदर तक एक प्रोब डाला जाता है और एक चार सूत्र, एक मेडिकेटेड सीटॉन होता है, मेडिकेटेड धागा होता है, जिसे उसमें डालकर धीरे-धीरे उसको टाइट किया जाता है। एक साइड इफ़ेक्ट है इसका कि बहुत सी बार काफ़ी पेन करता है टाइटनिंग पे। इसके बाद जो प्रोसीजर आया वो आया फिस्टुलॉटमी। इसके अंदर क्या किया जाता है, वो धागे को हमें टाइट करके उसको कट करना पड़ रहा था, इसके अंदर प्रोब डाल के उसको जस्ट कट कर दिया जाता है ऊपर से। इसके बाद एक और तरीका आता है जिसे हम कहते हैं फिस्टुलेक्टमी। इसके अंदर क्या होता है, पूरा फिस्टुला के ट्रैक्ट को बाहर निकाला जाता है। जैसे इतना बड़ा ट्रैक्ट है तो पूरे ट्रैक्ट को निकाला जाता है, जो सॉर्ट ऑफ एक ओपन सर्जरी कहा जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन आया वो आया वाफ, जिसे हम कहते हैं वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। जिसके अंदर एक वीडियोस्कोप ट्रैक में डाला जाता है और जो पूरा रास्ता है उसको सफाई करके उसमें एनर्जी से उसको ट्रैक को बर्न किया जाता है। एक और तरीका आता है वाफ्ट के बाद में, वो होता है फिक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है, एक गोल सा कटर होता है। तो जैसे सपोज करिए कि ये फिस्टुला का ट्रैक्ट है, तो वो गोल कटर यूं यूं जाता है और उसको घुमा के उसको ट्रैक को, गंदे ट्रैक को निकाल देते हैं। इसके बाद एक और जो तरीका आता है वो आता है लेज़र। लेज़र से क्या करते हैं, ट्रैक के अंदर गए लेज़र एनर्जी से उसको बर्न कर दिया जाता है। एक और तरीका आता है जिसे हम कहते हैं स्टेम सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, फिस्टुला के ट्रैक में स्टेम सेल डाल दिए जाते हैं और वो धीरे-धीरे उसको पूरे को चिपका देते हैं। ये स्टेम सेल तरीका होता है। स्टेम सेल बहुत कॉस्टली पड़ता है और उसकी खर्चा लगभग 1 लाख के आसपास पहुँच जाता है, तो अभी इंडिया में प्रेज़ेंटली काफ़ी कम यूज़ होता है और कारण एक और है कि इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद एक और तरीका होता है जिसे हम एंडोरेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप कहते हैं, कि इंटरनल ओपनिंग पे एक फ्लैप लेके उसको बंद किया जाता है और बाहर के रास्ते में हम लेज़र कर देते हैं। पर इसमें भी अपने ड्रॉबैक्स है कि बहुत सी बार वो जो फ्लैप लिया है वो टूट जाता है। तो आजकल हाइब्रिड प्रोसीजर्स यूज़ में लिए जा रहे हैं जिसके अंदर लेज़र के साथ वाफ्ट मिक्स होने लग गया है, लेज़र के साथ में हम अंदर टाँका लगाना शुरू कर दिया है, लेज़र के साथ में हम लिफ्ट कर रहे हैं, या बहुत से अलग-अलग प्रोसीजर्स हैं जो हमने समय के साथ मॉडिफ़ाई कर लिए हैं। बेसिकली पेशेंट को उन चीज़ों से रिज़ल्ट आना चाहिए, उसी हिसाब से चीज़ें काफ़ी मॉडिफ़ाई हो गई हैं। तो बहुत से मरीज़ कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता हमें कौन-सा कराना है। देखिए, फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है जो हम कहें कि ये इसकी चीज़ के लिए आइडियल है। सब प्रोसीजर्स अच्छे हैं, वाफ्ट भी अच्छा है, लेज़र भी अच्छा है, लिफ्ट भी अच्छा है, सीटॉन भी अच्छे हैं, चार सूत्र भी अच्छा है, ओपन सर्जरी भी अच्छी है, उसके बाद उसे क्लोज़ करना भी अच्छा है। तो जैसे आप देखते हैं, किसी को भूख लगती है 1 रोटी की, किसी को 2 रोटी की रहती है, किसी को 4 रोटी की रहती है, किसी बच्चे को 6 रोटी की भूख लगती है। तो जो माँ होती है उनको उनकी डाइट के हिसाब से उनको खाना दे देती है, जिसको 2 रोटी चाहिए उसको 2 देती है, जिसको 3 चाहिए उसको 3 देती है। उसी प्रकार फिस्टुला का इलाज है। इसमें जो फिस्टुला की ग्रेडिंग है, जैसे उसकी ब्रांचेज़ है, जो उसका पैटर्न है, अकॉर्डिंगली सब प्रोसीजर्स अलग-अलग डिवाइस्ड हैं और सब प्रोसीजर का जो यूज़ है और इंडिकेशन है वो अलग-अलग है कि कौन से फिस्टुला में वो इफ़ेक्ट प्ले करेगा। तो जैसे पहले ओपन सर्जरी में स्फिंक्टर डिवीज़न प्रोसीजर्स होता था, आजकल स्फिंक्टर सेविंग प्रोसीजर्स आ गए हैं। स्फिंक्टर डिवीज़न का एडवांटेज था, सक्सेस रेट अच्छी थी। पर उसी जगह जो ड्रॉबैक था वो ये था कि क्योंकि वो डिवाइड करते थे तो कंट्रोल थोड़ा-सा कम होता था। और अगर यही किसी अनट्रेन्ड जने ने कर दिया तो कभी-कभी इनकॉन्टिनेंस, जो एक बहुत ही भयंकर समस्या है, वो भी हो सकती है। तो इसीलिए अब स्फिंक्टर सेविंग प्रोसीजर्स आने लगे, जिसके अंदर स्फिंक्टर डिवीजन नहीं होता, लिफ्ट हुआ, लेज़र हुआ, जैसे मैंने आपको खूब सारे बताए। आजकल एक नया विधि और है जिसे हम ट्रोपिस कहते हैं, जिसके अंदर जो एनल इन्फेक्टेड ग्लैंड है उसे अंदर के अंदर ही खोल दिया जाता है। तो ये सभी प्रोसीजर्स काफ़ी अच्छे हैं। ट्रोपिस के अंदर आपने उसको अंदर खोल दिया और बाहर एक ट्यूब भी डाल देते हैं। तो सब प्रोसीजर्स अच्छे हैं, पर सबका इंडिकेशन है कौन-सा में यूज़ करना है, कौन-सा में यूज़ नहीं करना है। तो अब सवाल ये आता है कि सर कौन-सा करवाएँ? तो बेटर है कि जो भी आपके ट्रीटिंग सर्जन है वो जिस प्रोसीजर में बेस्ट हो, या उन्हीं पे ये चीज़ छोड़ें कि सर आप जो करना चाहें वो हमारे लिए उचित है वही करें, और जो आपके डॉक्टर हैं वो एक बेटर गाइड हैं बताने के लिए कि आपके लिए कौन-सा उचित होगा।
क्योंकि सपोज़ करिए अगर आप एक कैमरामैन हैं तो आप समझते हैं कि कैमरा कौन-सा अच्छा है, कौन-सा जैसे निकॉन का अच्छा है, कैनन का अच्छा है, कौन-सा कैमरा अच्छा है। आप अगर मुझे चाहिए मैं कहूँगा कि मुझे तो फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। कैमरा कौन-सा काम में लेना ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो जो इसका काम है उसे काम करने दीजिए, लेट द डॉक्टर डिसाइड आपके लिए प्रोसीजर कौन-सा अच्छा है। सभी चीज़ें अच्छी हैं और सब चीज़ की अपनी इंडिकेशंस हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आपके मन में कोई सवाल है इस प्रोसीजर को लेके, कुछ शंकाएँ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कोशिश करेंगे इनका जवाब दें। थैंक यू। Subscribe to the YouTube channel.